धरती के गीत। ये गीत हमारी माटी के संस्कारों की परिपाटी के, परंपरा की झलक संजोए लोकगीत हमारी माटी के। कुछ आंसू हैं, कुछ खुशियाँ हैं, कुछ मौसम हैं, मनबत्तियाँ हैं, मेले भी हैं और नदियाँ हैं, कुछ झूले हैं, अंगनैयाँ हैं, पूजा भी है, त्योहार भी है, ये माटी का आधार भी है, ये अपनी धरोहर गाती है, लोक रंग से धरा सजाती है, ये अपनी विरासत अनुपम है, स्वर संपदा ये सर्वोत्तम है। आओ इस पर अभिमान करें, इन गीतों का रसपान करें, लोकगीत हमारी माटी के संस्कारों की परिपाटी के, धरती के गीत। श्रोताओं को असीम का नमस्कार। लोक, ये शब्द जन, जीवन, जीव और स्थान का वाचक है। कह सकते हैं इसमें संपूर्ण चराचर जगत समाहित है। लोक की विशद व्याप्ति है, जिसका आवश्यक प्रतिबंध है लोक को अपनी आंखों से देखना। भारतीय संस्कृति के बहुसांस्कृतिक परिदृश्य में लोकगीत हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत की अनमोल धरोहर है, जो संपन्न है समूह भावना और जातीय विशेषता से। ये करते हैं भावनाओं की साझेदारी, अतीत से वर्तमान को जोड़ने का सेतु है। ये हमारी लोक परंपराएं, हमारी लोक संपदाएं अद्भुत हैं। ये लोकगीत हैं हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र, जो चित्रित करते हैं वाचिक परंपरा में हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय बोध की अनवरत यात्रा को। कोई भी लोकगीत न तो पुराना होता है न नया। ये तो जंगल के उस वृक्ष की तरह है जिसकी गहरी जड़ें अतीत काल से जुड़ी हैं, लेकिन उसमें निरंतर नई शाखाएं, नई पत्तियां प्रस्फुटित होती हैं। लोक संस्कृति जीवन के सहज उन्मुक्त आनंद की अभिव्यक्ति है। इससे मिलते हैं आप बीती को स्वर, तो कहीं राग विराग होता है मुखर। उल्लास और आस्था के यहाँ खुलते हैं द्वार, तो वहीं प्रकट होते हैं जन जन के मानवीय सरोकार। यह आईना है मन की पीड़ा, हर्ष और विषाद के। ये तो वो तापमापक हैं जो दर्ज करते हैं दुख दर्द की संवेदना के वास्तविक ताप को। लोकगीत मूल्यवान हिस्सा है हमारी लोक संस्कृति, लोक संपदा का, जिसका संरक्षण प्रत्येक स्तर पर इसलिए किया जाना आवश्यक है ताकि हमारी विरासत बची रह सके, अतीत को हमारा वर्तमान पहचान सके। क्षेत्रीय भाषाओं में गायन से आती है उस क्षेत्र विशेष की मिट्टी की महक, वो मिठास जो दिल को छू जाती है। श्रोताओं, क्षेत्र विशेष की सभ्यता, संस्कृति, बोली, कला और संगीत की झलक संवर्धित हो, संरक्षित हो, इस भाव को साकार करने की महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई आकाशवाणी की लोक संपदा संरक्षण महापरियोजना। आकाशवाणी रामपुर ने इस महापरियोजना में निभाई अपनी सक्रिय भूमिका। शोध प्रारंभ हुआ। जो जातियां हमारे परिक्षेत्र में निवास करती हैं, वो जनजातियां जो हमारी माटी का विशेष अंग हैं, क्या हैं उनकी लोक संपदाएं, कैसे हैं उनके लोकगीत, उनकी विधाएं, उनकी परंपराएं, उत्सव, ऋतु, संस्कार के गीत, पूजन के गीत, प्रकृति के गीत, इन सभी पर हुआ व्यापक विचार विमर्श। चयन किया गया कुछ गांवों का, शहरी नगरीय क्षेत्रों का। चर्चा कर विश्वास में लिया गया उस जाति और समुदाय के लोगों को जिनका लोक संगीत, जिनका अपना लोकगीत उनसे कहीं पीछे छूट रहा है, गुम हो रहा है। संकल्प था लोक संपदा का संरक्षण। सभी प्रकार के पारंपरिक गीतों और लोक गीतों, खासकर लुप्त होती लोक बोली भाषा को उसके मूल स्वरूप में, मूल परिवेश में रिकॉर्ड कर संरक्षित करने के आकाशवाणी महानिदेशालय के महत्वाकांक्षी अभियान में सहभागी बना आकाशवाणी रामपुर। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनी विशेष कार्य योजना। छोटी से छोटी बात कहीं छूट न जाए, ये प्रमुख ध्येय रहा। बुजुर्गों से पूछा, महिलाओं से बात की, साहित्यकारों और विद्वानों से भी चर्चा की। एक टीम गठित हुई जिसमें मनदीप कौर, शोभित शर्मा, सुधांशु नंदन और असीम सक्सेना के साथ तकनीकी भागीदारी रही मुजफ्फर हुसैन,
मयंक रस्तोगी और अखिलेश पालके। आकाशवाणी रामपुर ने पहचाने कुछ गैर पेशेवर कलाकार, थोड़ी नहीं बहुत सी चुनौतियां थीं। आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम प्रमुख श्री शोभित शर्मा। वर्ष 2014-15 में जब महानिदेशालय का ये आदेश आकाशवाणी रामपुर को मिला कि लोक संपदा महापरियोजना का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें हमें ये मैंडेट दिया गया कि आकाशवाणी रामपुर के परिक्षेत्र में उन तमाम संस्कृतियों को, जातियां, धर्म, संप्रदाय से संबंधित जो भी लोक संपदा है उनको रिकॉर्ड करना। जब ये मैंडेट हमें मिला तो जो सबसे पहली बात मेरे दिमाग में आई वो ये थी, आकाशवाणी एज एन इंस्टीट्यूशन के लिए आज तक जितने भी वर्ष से आकाशवाणी सक्रिय है, भारत की संस्कृति के उत्थान में, भारत के विकास में आकाशवाणी का अभूतपूर्व योगदान रहा है। लेकिन ये एक ऐसा स्टेप मुझे लगा कि शायद अब तक जो आकाशवाणी ने किया वो तो हमारे सामने है, लेकिन ये एक ऐसा स्टेप है, एक ऐसी परियोजना है जो आने वाली जनरेशन्स को बहुत कुछ देकर जाने वाली है। आकाशवाणी रामपुर का परिक्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। इस क्षेत्र की लोक संपदाओं को सहेजना अपने आप में बहुत बड़ी परियोजना साबित होने वाला था। बहुत सारी दिक्कतें हमारे सामने आई। ये एक ऐसी जर्नी थी जिसे हमने एंजॉय भी किया। हमारी पूरी आकाशवाणी रामपुर की टीम थी। टीम को जो सबसे पहले मार्गदर्शन मिला वो केंद्र निदेशक हमारे सरवत उस्मानी साहब का था। उसके बाद मनदीप कौर जी, जो एक जीलियस एफर्ट्स थी वो सबके सामने थी। असीम सक्सेना जी, सुधांशु नंदन, लगभग हर जो भी हमारा ये टूर रहा जिसमें हम अपने श्रोताओं को अब अपने साथ में लेकर जाने वाले हैं अपने इस कार्यक्रम धरती के गीत के माध्यम से। तो कहीं कहीं ऐसा भी होता था जहाँ पर हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। परियोजना का उद्देश्य भी था उन गीतों को या उन फोकलोर्स को निकालना जो कहीं या तो ये कहें कि जो लुप्त होने जा रही हैं या जिनका आज के जो एक कल्चरल हाइजेमनी के दौर में जो एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप में हमारे सामने नहीं है, हम अक्सर सुन नहीं पाते हैं। तो ये अपने आप में चैलेंजिंग था, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले हमें रिसोर्स पर्सन्स ढूंढने थे। जो हमारे इस टूर की, हमारे इस परियोजना की, जो हमारी आकाशवाणी रामपुर की लेग थी, उसकी जो शुरुआत हुई 2015 अप्रैल से हुई और सबसे पहले थारू जनजाति को हमने चुना। हमारे आकाशवाणी रामपुर के परिक्षेत्र में उधम सिंह नगर में थारू जनजाति निवास करते। अपने इस महाअभियान के दौरान हमें पता चला कि थारू जनजाति जो है लगभग यहाँ पिछले 500 साल से लगभग यहाँ इस क्षेत्र में निवास कर रही हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई। हमने देखा कि किस तरीके से कल्चरली कहाँ पर आज थारू जो ट्राइब है वो कहाँ पर स्टैंड करती है, कौन कौन से ऐसे इनके समाज में पड़ाव हैं जो अभी भी मेन स्ट्रीम से अछूते हैं। विभिन्न स्टेजेस पे कई चेक्स रखने पड़ते थे। उसके लिए कमेटीज़ का गठन किया। कुछ ऐसी कमेटी थी जो भी हम कार्य करने जा रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट करती थी। तो ऐसी एक कमेटी हमने थारू ट्राइब के लिए बनाई, थारू समाज के लिए बनाई, जिसमें दान सिंह राणा और बादाम सिंह राणा, शिक्षा राणा हमारे साथ थे। इन लोगों ने हमें थारू जो ट्राइब है उसकी पिक्यूलरिटीज़ हैं, जो भी उससे संबंधित विशेष फीचर्स थे, उन सब के बारे में बताया। उसके बाद जो हमारी जिम्मेदारी होती थी वो ये होती थी कि हम अंदर जाएँ और जो ट्राइब के बिल्कुल बीच में जाकर ऐसे गीत या ऐसी फोकलोर्स हम निकाल कर लाएं जो वो खुद समय के साथ साथ, चूँकि देखिए ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है और इस कल्चरल हाइजेमनी है जहाँ पर एक विशिष्ट कल्चर टेंड्स टू डोमिनेट, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, सेंट्रलाइज हो जाती हैं चीज़ें। तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव थारू पर भी पड़ा। उसका प्रभाव सारे के सारे जितने भी हमारे इस पूरे हमारे अभियान के दौरान हमने जितने भी अपने जो क्षेत्र हैं, अपने जो जनजातियाँ हैं, अपनी जो जातियाँ हैं जिनको विजिट किया, तो सब पर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव था। और ये उन सभी लोगों के द्वारा भी सराहा गया कि एट द लास्ट इस चीज़ की हम सुध ले पा रहे हैं। संस्कृति जो है एक तरीके से हमारा आईना होती है। हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, हम उसका एक आईना होती है, उसका एक दर्पण होती है, वही संस्कृति होती है। और जब ग्लोबलाइजेशन के दौर में संस्कृति को सहेजने की बात होती है तो आकाशवाणी महानिदेशालय का जो ये प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट इसे नाम दिया गया, ये निसंदेह आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत काम का साबित होने वाला है। कहीं कहीं डायलेक्ट की प्रॉब्लम हमारे सामने आई। अलग अलग हमने टीम्स बनाई, कमेटीज़ बनाई, तो उन कमेटीज़ का हमें सहयोग मिला। अलग अलग जगह पर विशेष प्रकार से हमने लोगों का चयन किया। जो भी अथॉरिटी होती है हमने कोशिश की कि उनको अपनी इस परियोजना में हम रोप इन करें, हम अपने साथ लाएं और उनका अनुभव हमने शेयर किया। उनके अनुभव से हमें बहुत मदद मिली। आकाशवाणी रामपुर ने लगभग 1100 गीतों को रिकॉर्ड किया है, जिसमें अलग अलग तरीके के गीत हैं। जहार बैत भी है, हमारे रामपुर का विशेष पठान राग है, जैसे थारूस के हैं,
हैं या और भी बहुत सारी जनजातियाँ हैं, सबके जातियाँ जनजातियों के गीत हमने रिकॉर्ड किए हैं। बुक्सा जनजाति भी है, क्योंकि भारत देखिए एक रंगीन गुलदस्ता है, भारत सिंक्रेटिज्म है कल्चर्स का। तो जो ये कल्चर्स हैं, जो ये एंडेमिक कल्चर्स हैं, उन सबको साथ में लेकर जो एक सिंक्रेटिज्म होता है, उसको कहीं ना कहीं हमने दर्शाने की कोशिश की है अपने इस प्रोजेक्ट में। खास तौर से एक बात और महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि अभी अभी जो ये हमें अनुमति मिली है कि हम इन गीतों को, लोकगीतों को ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं रेडियो के माध्यम से, तो ये बहुत सराहनीय कदम है। हमने रिकॉर्ड किया, आर्काइवल पर्पस के लिए रिकॉर्ड किया, दिल्ली में हम ऑलरेडी भेज चुके हैं ये गीत और लोकगीत रिकॉर्ड करने के बाद, लेकिन इनका ब्रॉडकास्ट होना इसलिए ज़रूरी है कि आज जो मेन स्ट्रीम कल्चर है या जो एक मेन स्ट्रीम जो अरीना है, वहाँ पर जब हम इस तरीके के लोकगीत या इस तरीके की लोक परंपराएं हम उनके सामने लेकर आएंगे, जब उन लोगों को सुनने को मिलेगा, तो उन्हें जो डिस्कनेक्ट है मेन स्ट्रीम का और जो हमारी लोक परंपराएं हैं, वो डिस्कनेक्ट कहीं ना कहीं फुलफिल होगा, वो डिस्कनेक्ट कहीं ना कहीं भरेगा, हमारे फ्रिंज से कनेक्ट करेगा। मेन स्ट्रीम और फ्रिंज का मिलना ही हमारे कल्चर को और मजबूती प्रदान करेगा। कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, मैं बधाई दूंगा उन सभी कलाकारों को। आकाशवाणी से किसी भी कलाकार का गीत प्रसारित होना अपने आप में सौभाग्य की बात होती है उस कलाकार के लिए, क्योंकि एक बड़ी ऑनरस एक प्रोसेस होता है, जिसके बाद उनकी ग्रेडिंग होती है, उसके बाद उन्हें गाने का मौका मिलता है और वो हमारे केंद्र से, किसी भी आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा मौका है जहाँ पर जो लोकगीतों का प्रसारण होगा वो उन कलाकारों का होगा जो प्रोफेशनल कलाकार नहीं हैं, जो हैं वो वही हैं, और उसके बाद उनके गीत उन्होंने गाए हैं वो एज़ इट इज़ हम प्रसारित करेंगे। जैसा कि असीम जी ने भी जिक्र किया था कि वो जिस तरीके से, जिस स्वाभाविक रूप में, जिस मौके पर, जिस अवसर पर गाए जाते हैं, उसी तरीके से हमने कोशिश की है कि हम आपके सामने, हमारे श्रोताओं के सामने वो गीत प्रस्तुत कर सकें। तो ये उन सभी कलाकारों के लिए हमारी ट्रिब्यूट है, आकाशवाणी रामपुर की ट्रिब्यूट है, डायरेक्टरेट यानी आकाशवाणी महानिदेशालय दिल्ली की ट्रिब्यूट है उन सभी के लिए जिनकी आवाज़, जैसा हमने कहा कि फ्रिंज पर रहती है, लेकिन आज वो आवाज़ आकाशवाणी रामपुर के माध्यम से कई करोड़ लोगों तक पहुंचेगी। तो मैं बधाई एक बार फिर से देता हूं सरवत उस्मानी साहब को, मनदीप जी को, असीम जी को, सुधांशु जी को, हमारे टेक्निकल टीम के मुजफ्फर जी, मयंक रस्तोगी, अखिलेश पाल, सभी लोगों को बधाई देता हूं। और सबसे ऊपर मैं बधाई देता हूं उस शख्स को, उस व्यक्ति को जिसका ये ब्रेन चाइल्ड है, हमारे आकाशवाणी महानिदेशालय के वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी श्री सोमदत्त शर्मा जी। क्योंकि हम में से लगभग हर व्यक्ति समझता है कि कल्चर की, एंडेमिक कल्चर की क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन सोमदत्त शर्मा जी के गाइडेंस में, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो हमें इतना बड़ा कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो निसंदेह सोमदत्त शर्मा जी भी बधाई के पात्र हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता हमारी इस पहल का स्वागत करेंगे और पत्रों के माध्यम से हमें बताएंगे कि कहाँ तक हमारी ये जो फ्रिंज की आवाज़ है, जो ये कोनों की आवाज़ है, कहाँ तक केंद्र तक पहुँची है, कब तक पहुँचती है और कैसे पहुँचती है। हमें इंतजार रहेगा अपने श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं का। श्रोताओं, आकाशवाणी की एक महापरियोजना लोक संपदा के संरक्षण की, आकाशवाणी रामपुर ने इस यात्रा में पार किए कई मील के पत्थर, तय किया एक लंबा सफर, संजोया लोक संपदा को, अद्भुत अनूठी धरोहर को, संरक्षित किए वो स्वर जो निश्चल कंठ से निकले, बिना किसी लाग लपेट बनाव श्रृंगार के। हमारे परिक्षेत्र में विभिन्न जातियां निवास करती हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग भी हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। यूं तो अब मिश्रित लोक संस्कृति ही सामने दिखाई देती है, पर विभिन्न जातियों ने अपनी खास विशेषताएं, भाषा, बोली का समावेश करते हुए इन लोकगीतों को अपनी सभ्यता और संस्कृति का परिचायक बनाया है। हमने भी लोक संपदा संरक्षण की महापरियोजना की महायात्रा का आरंभ किया थरुआट से। खटीमा के पास कई गांवों में थारू जनजाति के लोग निवास करते हैं, जो स्वयं को भारतीय संस्कृति के स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप की सेना का वंशज मानते हैं। 5 शताब्दी पूर्व गंगा की इस तलहटी में आकर बसे मुगलों से त्रस्त राजपूताना राज्यों के कई राज परिवार, यहीं से थारू जनजाति की उत्पत्ति हुई। भाषा पर राजस्थान का व्यापक प्रभाव है। नए दौर में अपनी लोक संस्कृति को बचाने के लिए सजग है, सतर्क है थारू जनजाति। जनपद ऊधम सिंह नगर की खटीमा तहसील का ग्राम फुलैया, वहां के निवासी श्री तान सिंह, श्री ऋषि सिंह और श्री भजन सिंह आज भी विशेष अवसरों पर अपने उल्लास और उमंग की अभिव्यक्ति नाचकर गाकर करते हैं। कोई भी अवसर हो, कोई भी त्योहार हो या हो कोई मांगलिक समारोह, आरंभ
भगवान के श्री चरणों में प्रणाम के साथ होता है। तेरा चारा ही पूजा भगवान तुम्हारी आरायण स्वामी जी की पूजा रे राती भगवान तुम्हारी नारायण स्वामी जी की पूजा रे राती भगवान तुम्हारी नारायण स्वामी जी की पूजा रे राती भगवान तुम्हारी नारायण स्वामी जी की पूजा रे राती हरे 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 बास कटाए मेरे रामा अरे हरे हरे बास ये हरे 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 बास कटाए मेरे रामा रे हरे हरे बास हरे काटन रामा मेरे हरे हरे बास हरे काटन रामा मेरे हरे हरे बास यो हो रच रच बांगला हो रच रच बांगला छवाय रामा मेरे राचार पूजा हो रच रच बांगला छवाय रामा मेरे राचार पूजा यो हो रच रही बांगला हो रच रच बांगला छवाय रे रामा मेरे राचार पूजा यो रच रच बांगला हो रच रच बांगला छवाय रे रामा मेरे राचार यो रच रच बांगला हो रच रच बांगला छवाय रे रामा मेरे राचार यो रच रच बांगला हो रच रच बांगला छवाय रे रामा मेरे राचार पूजा यो रच रच बांगला हो रच रच बांगला छवाय रे रामा मेरे राचार यो रच रच बांगला हो रच रच बांगला छवाय रे रामा मेरे राचार पूजा थारू जनजाति की लोक संस्कृति का मुख्य भाग है हमारी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से जुड़े विभिन्न प्रसंग। जैसे इस गीत में भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा धनुष तोड़े जाने की कथा और सीता स्वयंवर की घटना का वर्णन है। नंदन दशरथ जी के लाल अरे थोड़ी धाना सहे जानक जी के द्वार अरे थोड़ी है धाना सा जानक दाराबा यो हो रघुनंदन दशरथ जी के लाल अरे थोड़ी है धाना सा जानक जी के द्वार दशरथ जी के लाल अरे थोड़ी है धाना सा जानक जी के द्वार यो हो रघुनंदन दशरथ जी के लाल थोड़ी है धन साधान गति के दास
हारे जुरे आए तीनों लोग खरे अरे हाँ हारे जुरे आए तीनों लोग खरे भूपा जुरे हारे जुरे आए तीनों लोग खरे अरे हाँ हारे जुरे आए तीनों लोग अरे जो कोई धन सा उठाए के तो रे हे अरे जो कोई धन सा उठाए के तो यारे सीता माता करे रचता बेहाव रे जय दरबारो रघुनंदन दासो कही तेरा रहे तोरी धन कोई धन सा कोई धन सा जाएगा चोर रे सीता माता को रचे बेहाओ रघुनंदन दासो गति के लाला हो तोरी धन सा है जान गति के द्वार ओहो रघुनंदन दासो रथ जी के लाल अब थोड़ी है धाना साधान कजी के द्वार यो रघुनंदन दशरथ जी के लाल अब थोड़ी है धाना साधान कजी के द्वार अरे साबा राजा अरे जोरा लगाए अरे साबा राजा रे मेरा जोरा लगाए अरे साबा राजा रे अरे जोरा लगाए धन सन उठ सीता करत विचार रे रघुनंदन जी ओ रघुनंदन अनुरत जी के रा धना दा तोर कजी के रा अब तोरी है धना सजान कजी के बा ओ रघुनंदन दासर कजी के रा अब तोरी है धना सजान कजी के ओ रघुनंदन के रा अब तोरी है धना सजान कजी के दास ओ रघुनंदन दशरथ जी के रा अब तोरी है धना सजान कजी के श्रोताओं, जीवन मरण किसी भी व्यक्ति की जीवन यात्रा का आरंभिक और समापन बिंदु है। थारू जनजाति में अंतिम संस्कार पूर्णतः पारंपरिक विधि विधान से किया जाता है। सभी रस्में निभाई जाती हैं। शोक उठावनी पर थारू जनजाति के लोग मृतक के निवास स्थान पर एकत्रित होते हैं। निर्गुण भाव के गीत इनकी लोक संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। पंछी कर ले बिसाराम को ना भेगा बने आए हो। पंछी कर ले बिसाराम को ना भेगा बने आए। कि पंछी कर ले बिसाराम को ना भेगा
बने आए हो। हर पंछी कर ले विसाराम कहो ना भेगा बने आए हो। पंछी कर ले विसाराम कहो बने आए हो। पंछी कर ले विसाराम कहो ना भेगा बने आए हो। पंछी कर ले विसाराम कहो ना भेगा बने आए हो। अरे काये को घूड़ा काहे की लगाम काये हरे चारा जामा कहो ना भेगा बने आए हो। अरे काये को लगाम कहो ना भेगा बने आए हो। अरे काये को घूड़ा काहे की लगाम काये हरे चारा जामा कहो ना भेगा बने आए हो। काये को काये हरे चार जामा कहो ना भेगा बने आए हो। अरे कौन भवो असबार पंछी कर ले विसाराम कहो ना भेगा बने आए हो। कौन भवो असबार कहो ना भेगा बने आए हो। पंछी कर ले विसाराम कहो ना भेगा बने आए हो। कौन भावो आशा भारत विसाराम हो। कौन भावो आशा भारत ना भेगा बने आए हो। यारे कौन भेगा कौन भेगा बने आए हो। कर ले विसाराम कहो ना भेगा बने आए हो। पंछी कर ले विसाराम कहो ना भेगा बने आए हो। कि पंछी कर ले विसाराम कहो ना भेगा बने आए हो। पंछी कर ले विसाराम कहो ना भेगा बने आए हो। यारे माटी को घूड़ा लालो हे की लगाम रेशम हरे चारा जामा कहो ना भेगा बने आए हो। अरे माटी को घूड़ा लालो हे लगाम रेशम हरे चारा जामा कहो ना भेगा बने आए हो। माटी को घोड़ा लालो हे लगाम रेशम है चारा जामा कहो ना भेगा बने आए हो। हरे चारा जामा कहो ना भेगा बने आए हो। यारे पंछी भवो विसावार कहो ना भेगा बने आए हो। पंछी भवो विसावार कहो ना भेगा बने आए हो। थारू जनजाति का मुख्य त्योहार यदि माना जाए तो होली ही है। ऐसी मान्यता है इस जनजाति के लोगों की। थारू जनजाति में होली के अवसर पर कई दिनों तक लोग अलग अलग स्थानों पर एकत्र होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सज्जा करते हैं, विभिन्न रूप धारण करते हैं। रात भर ये कार्यक्रम चलते हैं। रंग गुलाल के गीतों के साथ साथ आस्था कहीं भी पीछे नहीं छूटती। पौराणिक कथाएं, घटनाएं इनकी लोक परंपराओं में गहराई तक रची बसी हैं। माँ सीता अपने परित्याग के उपरांत वन में किस प्रकार लव कुश को जन्म देती हैं, उनका पालन पोषण करती हैं,
थारू जनजाति का ये लोकगीत बड़ी प्रखरता से इसे अभिव्यक्ति देता है। अरे सोहारी सीता बन माया रे लाबा कुसा जलमा भाऊ रे सोहारी सीता बन माया रे लाबा कुसा जलमा भाऊ। अरे काहे उड़ौना काहे बिछौना काहे उड़ौना काहे बिछौना काहे की है सेज रे सोहारी सीता बन माया रे लाबा कुसा जलमा भाई। अरे सोहारी सीता बन माया रे लाबा कुसा जलमा भाऊ। अरे पात उड़ौना पात बिछाना पात उड़ौना पात बिछाना पातन की है सेज रे सोहारी सीता बन माया रे लाबा कुसा जलमा भाई। अरे सोहारी सीता बन माया रे लाबा कुसा जलमा भाऊ। पात बिछौना पात उड़ौना पात बिछौना पातन की है सेज रे सोहारी सीता बन माया रे लाबा कुसा जलमा भाई। अरे सोहारी सीता बन माया रे लाबा कुसा जलमा भाई। धरती के गीत। श्रोताओं, ये स्वर थे ग्राम फुलैया, तहसील खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर में निवास करने वाले थारू जनजाति के भाई दान सिंह, ऋषि सिंह और भजन सिंह के। हमारी इस लोक यात्रा का पड़ाव आज इसी स्थान पर। इन्हीं लोक कलाकारों के बीच कल यहीं से पुनः आरंभ करेंगे यात्रा का अगला चरण। असीम आपके साथ रहेगा। आज आज्ञा दीजिए। नमस्कार। धरती के गीत।